तस्वीर को जो हम स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं इसे आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि इस तरह का आंदोलन कभी नहीं देखा, उन्हें याद नहीं कि इस तरह से जो भीड़ लगी, कहां से भीड़ अचानक आई, कहां से लोग आए, और पेंशन का दर्द इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पे इस तरह आ गए। हाँ, बिल्कुल है। 1 करोड़ के आसपास हम लोग एनपीएस जो पीड़ित हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि ओपीएस मिले, 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। और देश का, मुझे खुशी है, देश के प्रत्येक राज्य से, कम या ज़्यादा, हर राज्य से आए हम लोग। क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। हमने किताबों में पढ़ाया, देखा नहीं था, कल वो भारत दिखाई पड़ा। सिक्किम हो, असम हो, तमिलनाडु हो, हैदराबाद, तेलंगाना हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आमद थी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वहाँ पर है। अच्छा, ऐसा भी था कि जिन राज्यों में ये लागू है, यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी मांग कर रहे थे लोग, वो उस राज्य से भी लोग आपका समर्थन करने आए? बिल्कुल, क्योंकि हम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे संगठन के हैं, आज भी हमारे संगठन के साथ है। उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मेरी लागू हो गई, ठीक है, लेकिन जब आपने मेरे संघर्ष किया है तो पूरे देश के लिए लोगों को लागू हो, तो हम आज भी साथ में, और उन राज्यों से भी भरपूर मात्रा में लोग आए कि हम साथ में खड़े हैं जी। और आप ऐसा बता रहे थे कि आपने कहा कि ये सिर्फ 1% था, यानी और कितने लोग हैं जो आना चाह रहे होंगे, आ नहीं पाए? अब मैं आपको बताऊं कि 1% रामलीला का जो चित्र दिखाया जा रहा है पूरी मीडिया में, वो 1% है। 3% तो बाहर थे। बाकी और संख्या क्या हुआ कि सरकार ने, जब हमने 1 अक्टूबर घोषित किया, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान लगा दिया और अनिवार्य रूप से विद्यालय खोल दिया। मतलब वो रामलीला के मैदान देने में मैंने 1 हफ्ते में जो जिल्लतें झेली हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में हूँ। अरे बात करें, प्रधानमंत्री जी लागू न करें, सरकार लागू न करें, लेकिन बात तो हमारी कहने दीजिए। और कल भी वहाँ पर 3 बार मेरी लाइट काटी गई माइक की कि आप जल्दी ख़त्म करिए, जल्दी छोड़िए, जल्दी जाइए, इस तरह का प्रेशर था। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। और एक जो बड़ी बात सबसे मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, स्वप्रेरित था। मैंने किसी लिए गाड़ी नहीं की, मैंने किसी को चाय नाश्ता नहीं दिया, सबका दर्द था और सब लोग आए। दर्द इतना गहरा क्यों है, उसके पीछे का कारण बता दें। क्योंकि आदमी 30 साल 35 साल काम करे किसी संस्था में, जैसे आप इस संस्था में काम करें, तो आपकी अपेक्षा इसी से, दूसरे चैनल से नहीं होगा। आपको दूसरे चैनल से क्या लेना देना, आप जहाँ काम करें। तो लोगों ने कहा हमने 32 साल 30 साल सेवा दिया, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, वो सड़क पर खड़ा हुआ सिपाही हो, वो गांव में सफाई करता हुआ सफाई कर्मचारी हो, वो कहता 30-35 साल दिया। और लास्ट में सरकार हमसे कह रही कि आप 1200 रुपये ले लीजिए, और वो भी श्योर नहीं, वो 1200 800 भी हो सकता है। और ऐसे हजारों उदाहरण इस देश के अंदर हैं जहाँ पर ये दर्द है। तो वो जब परिणाम आने लगा, तो जो लोगों को लगा कि ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है, और फिर वो लोग हमारे संगठन से और जुड़े, और थोड़ा सा मेरे साथ रहा कि लोग का प्यार हमारे साथ मिला, लोगों का बिलीव हमारे साथ खड़ा हुआ। और मेरे एक कॉल पर, और ये पहला प्रदर्शन नहीं, देश के कोने कोने में कई बार मैंने, चाहे किसी राज्य में हो, अभी उत्तर प्रदेश में मैंने किया था इको गार्डन में पिछले साल, वहाँ भी हिमाचल भी किया था, उत्तर प्रदेश किया, राज्यों में आता। बिलीव लोगों का रहा, संगठन पर लोगों का विश्वास है, नेतृत्व विश्वास है, और एक अपील पर वो हमारे आते हैं। और अभी एक बात और जोड़ूंगा कि सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनती है तो इससे भी कई गुना तैयारी है। क्या तैयारी? अब क्योंकि वो रणनीति का हिस्सा है तो हम इसको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपसे इतना बता रहा हूँ कि इससे भी बड़ी तैयारी है हमारी, और वो होगा। क्योंकि और 24 का लोकसभा चुनाव है, हम सरकार की आँख नाक कान हैं। सरकार की जितनी योजनाएं आती है उसको नीचे तक पहुँचाने का काम हम ही करते हैं, और हम ही पीड़ा में हों, हम ही दर्द में हों। और पेंशन की बात करें तो सरकार की कई सैकड़ों पेंशन योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन है, वृद्धन विकलांग पेंशन, दुनिया भर, और हम ही दिलाते हैं, हम इस काम करते हैं, और हम ही को पेंशन नहीं। ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमको मना कर रहा है वो खुद लेता है जी। और आप राजनेताओं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि आप 4-5 पॉइंट्स में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस, क्यों ओपीएस क्यों एनपीएस। उससे पहले एक राजनीति का सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि कई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेंशन का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो बनेगा 2024 लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन खेल पलट सकता है पूरी तरह से। और लामबंदी मेरी है, और मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग भी है।
प्लानिंग नहीं आप बता रहे, प्लानिंग प्लानिंग बताई नहीं जाती है, वो युद्ध के मैदान में जब उतरता है तो आदमी इसका इस्तेमाल करता है। मतलब हम कब एक्सपेक्ट करें कि कल जो विशाल एक प्लानिंग उसे आप समझ लीजिए, और फॉर ओपीएस हमारा नारा है, अभियान है, जो हमारी ओपीएस की बात करेगा, लागू करेगा, हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। और ये नहीं किसी पार्टी के विषय से, हेमंत सोरेन जी झारखंड में है, वो वहाँ तो कांग्रेस नहीं थी, वहाँ पर मेन मुख पे। और हम राजस्थान गए तो गहलोत जी से था, गहलोत से मैंने मांगा। हम जब दिल्ली आए तो केजरीवाल से मैंने कहा। हम हिमाचल गए तो कांग्रेस से मांगा। हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और चाहे ये दें चाहे वो दें, हमें चाहिए ओपीएस। हमें चाहिए अपना वो अर्जुन, पेंशन। वो याद है आपको अर्जुन, महाभारत का अर्जुन की निगाह, जी बहुत चीज़ें थी लेकिन उसकी निगाह तो पूरे 1 करोड़ लोगों की निगाह उसी पे।